नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के बड़ा दावा किया है। अब इस दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी कैटेगरी जनरल से बिलोंग करती है। और वो जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तभी उन्होंने यह बड़ा बदलाव किया और अपने आप को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। अब इसको लेकर के अपडेट सामने आ रही है और पूरा का पूरा जो फर्जीवाड़ा कांग्रेस की ओर से फैलाया गया, झूठी खबरें फैलाई गई है, इसको लेकर के बड़ी सच्चाई सामने आ चुकी है। दरअसल साफ तौर से ये जो ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया पीएम मोदी की जाति, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा या बीजेपी सरकार की ओर से नहीं किया गया था, बल्कि तत्कालीन जो गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी उसके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते। आपको बता दें कि इंडियन गजट जो है वो अमित मालवीय और इसी के साथ ही कई सारे लोगों ने साझा किया है, जिसमें साफ तौर से ये दिखाई दे रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की जाति है वो कब और कैसे शामिल की गई है ओबीसी कैटेगरी में। आपको बता दें कि 1994 में भी जो जाति है वो पहले से ही ओबीसी में हुआ करती थी, जिसमें मोड़ और घाघी शामिल है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर के टिप्पणी कर दी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो मैं जो कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, वो गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे। उनकी जाति को बीजेपी ने सन 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए हैं, सामान्य वर्ग में पैदा हुए हैं। अब इस चीज को लेकर के ये जो दावा कांग्रेस के नेता के द्वारा किया गया है, राहुल गांधी के द्वारा, इसका फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक इंडियन गैजेट से शेयर किया जा रहा है, जिसमें सच्चाई देखी जा सकती है। बता दें कि आनंद रंगनाथन नाम के एक शख्स है, उन्होंने बकायदा ये शेयर किया है और वो बोलते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित कराया। ये सरासर झूठ है। नरेंद्र मोदी की जाति को उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से ठीक 2 साल पहले 27 अक्टूबर 1999 को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसी के साथ ही अमित मालवीय जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने यही गैजेट शेयर किया है और लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पूरा नेहरू गांधी परिवार ओबीसी के खिलाफ रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी ने यह बड़ा सवाल प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के उठाया है, तो ऐसे में राहुल गांधी को कई तरीके की नसीहत भी मिलती हुई नजर आ रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे की जाति पूछकर अपने ही जाति ही नहीं बल्कि धर्म तक पर सफाई देनी पड़ जाए, कहीं ऐसा दिन राहुल गांधी पर ना आ जाए। साथ ही कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत जाति को लेकर के राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है तो आप मुद्दों पर लड़िए, रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के, इस तरीके के मुद्दे आप जनता के सामने रखिए। आखिर जाति को लेकर के, कैटेगरी को लेकर के जो राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है, आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? अब साफ तौर से लोग तो यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति तो बता दी, उनकी जाति को लेकर के वो सर्टिफिकेट भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन
लेकिन वहीं जब दूसरी ओर लोग राहुल गांधी की जाति और लोग राहुल गांधी के धर्म को लेकर के सवाल पूछेंगे, तब कांग्रेस नेता क्या जवाब देंगे? आपको अब ये भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के इन दावों की सच्चाई क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी तेली जाति के मूल घाची वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तेली जाति वैश्य समाज के अंतर्गत आती है, जिन्हें बनिया भी कहा जाता है। गुजरात सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 36 जातियों का जिक्र किया गया था। इस अधिसूचना में 25वें नंबर के 20 सेक्शन यानी कि 25B में मोड़ घाची जाति का भी उल्लेख मिलता है। बता दें कि मई 2014 में जब यह मामला उठा था, तब भी बीजेपी सरकार ने इस चीज को स्पष्ट किया था कि गुजरात में उनकी सरकार बनने से पहले से ही ये जाति ओबीसी क्लास में है। बता दें कि 1994 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। अक्टूबर 1990 से फरवरी 1994 तक चीमनबाई पटेल राज्य के मुख्यमंत्री थे। वहीं फरवरी 1994 से मार्च 1995 तक छबिलदास मेहता मुख्यमंत्री थे। दोनों ही कांग्रेस की सरकारें थी। ऐसे में उस समय नरेंद्र मोदी की जाति का ओबीसी में होना यह बताता है कि बीजेपी या मोदी सरकार ने ये चीजें नहीं की है, ये कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पूरी दुनिया में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी ओबीसी के गले नहीं मिलते, किसान मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि अडानी का हाथ पकड़ते हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में ये तमाम बातें कही थी। इस दौरान ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर के झूठ फैला दिया। एक बार आप खुद सुनिए कि आखिर राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भाषण में, पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं, पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। इस तरह की बेबुनियाद, शर्मनाक, बेसिर पैर की बातों का जवाब देके मैं राहुल गांधी को सम्मानित करूं, यही उनका स्तर हो गया है। तब तो लगता है कांग्रेस पार्टी जो संख्या बची है ये भी नहीं आने वाली है। उन्होंने मान लिया कि हमको हार नहीं है। देश का गरीब मोदी जी को अपना नेता मानता है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं, उनके काम को देखा है। तो इससे उनकी परेशानी है।
लेकिन राहुल गांधी का यह स्तर हो जाएगा तब तो मैं यही कहूंगा कांग्रेस पार्टी का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और इस बात का और जवाब देकर के मैं राहुल गांधी के इस बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी को और सम्मानित नहीं करना चाहता। कह रहे कि इसी यही वजह की जातिगत जनगणना तो करेंगे ही नहीं। अरे भाई मैंने कह दिया ना, राहुल गांधी क्या समझते हैं। कल तो नेहरू जी ने जवाब दे दिया, नेहरू जी ने क्या कहा था मोदी जी ने बता दिया। तो राहुल गांधी पिछड़ों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को बचाएं और इस तरह की शर्मनाक बेबुनियाद बातें करना बंद करें। असल में बजट सत्र में लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष द्वारा ओबीसी को लेकर सवाल उठाए जाने पर खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आपको सबसे बड़ा ओबीसी दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी सरकार ने नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और वहीं राज्य में बीजेपी की सरकार पहली बार 1995 में बनी थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी का भ्रामक झूठ सामने आया है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।